हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग भारत की जलवायु पढ़ने वाले हैं। भारत की जलवायु कैसी होती है, भारत में बारिश कब होती है और भारत में जलवायु प्रवेश कब करती है, इन सभी बातों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग किसी भी स्थान को जलवायु की स्थिति जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर जलवायु होता क्या है। देखिए, जलवायु का डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसी को हम लोग जलवायु कहते हैं। मतलब किसी भी स्थान में, जैसे किसी भी स्थान की जलवायु पता करना होगा, जैसे भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया हो गया। मतलब किसी भी स्थान को वहाँ की जलवायु हमें पता करना होगा तो पहले हम लोग वहाँ पे 30 से 35 वर्ष तक रिसर्च करेंगे। वहाँ पर रुक हम लोग देखेंगे कि आखिर यहाँ पे वर्षा कैसे हो रही है, कितने कितने टाइम में हो रही है, कब हो रही है। यानी 30 से 35 वर्ष तक रिसर्च करने के बाद जो भी परिणाम आएगा उसी के मतलब आधार पे हम लोग मान लेते हैं कि वहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है या शीतोष्णकटिबंधीय है। मतलब उसी को स्थान पर हम लोग जलवायु तय करते हैं। तो देखिए, भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु तो मानसूनी है, सॉरी उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय प्रकार के है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं कि भारत में वर्षा कैसे होती है, कब होता है और कितने प्रकार के भारत में जलवायु हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 6 महीने तक भारत में समुद्र की ओर से स्थल की ओर हवा चलता है और 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद फिर 6 महीने स्थल से, जैसे ऊपर से स्थल से लेके समुद्र की ओर हवा चलती है, यहाँ से हवा चलती है। तो हम लोग देख लें कि 6 महीने तक हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है और 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तो देखिए, भारत की जलवायु 2 प्रकार की है। पहला दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून, और दूसरा हो गया उत्तर पूर्वी मानसून। देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून हो गया, देखिए हम भारत में सबसे अधिक, मतलब भारत में सबसे अधिक वर्षा कौन सी मानसून करता है। जो फर्स्ट वाला है दक्षिण पश्चिम मानसून। मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून है, उससे 80% वर्षा तो दक्षिण पश्चिम मानसून से हो जाती है भारत में। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब प्रवेश करती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है 1 जून को केरल के तट से यहाँ से केरल के तट से प्रवेश करती है। जब अरब सागर से, देखिए अरब सागर यह है, जब यहाँ से उठती है हवा गर्म होकर, जैसे इधर देखिए सूर्य यहाँ से उगता है, यहाँ से सूर्य इधर से उगता है, यहाँ से उगता है। ये देखिए कर्क रेखा पृथ्वी के बीचों बीच कर्क रेखा काटते हैं। यहाँ से देखिए इसे कर्क रेखा काटती है। तो देखिए, सूर्य जो यहाँ से उगता है, सूर्य जो इधर से पूर्व की ओर से इधर सूखता है, तो देखिए कर्क रेखा पर, जब देखिए बीचों बीच कर्क रेखा काट रहा है भारत के, तो कर्क रेखा पर इधर सूखती है तो सूर्य यहाँ पे जाके कर्क रेखा पर, और यहाँ से मतलब सबसे मतलब ज़्यादा यहीं पे होता है
सूर्य के प्रकाश सबसे ज़्यादा यहीं पे पड़ता है कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा से फिर वापस सूर्य लौट जाती है, मतलब कर्क रेखा से उधर पार नहीं करती है। इसके वजह से इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में, यहाँ पे हिंद महासागर में सर्वाधिक मतलब जल जब गर्म होता है, वाष्प बनेगा, तो वाष्प बन के क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, आसमान की ओर उठेगा। वही मतलब जो उठेगा वही मतलब यहाँ पे 1 जून को भारत में प्रवेश करेगी। इसे पश्चिमी तट पे इन सभी इलाकों में भारी मात्रा में बारिश करेगी। जब अरब सागर शाखा मानसून सबसे पहले तो देख लिए हम लोग कि केरल राज्य में प्रवेश करता है 1 जून को। अब यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा कर, देखिए यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत है, यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत है, तो यहाँ से टकरा कर इन सभी क्षेत्रों में भारी मात्रा में बारिश होती है। देखिए इन सभी क्षेत्रों में भारी मात्रा में बारिश होती है। वैसे ही टकराते टकराते यहाँ पे इन सभी क्षेत्रों में वर्षा करती है। और दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून में भी एक बंगाल की ओर से, जैसे यहाँ से देखिए बंगाल की ओर से, यहाँ से ये सब बंगाल की ओर से प्रवेश करती है और इन सभी तटों में भारी मात्रा में वर्षा करती है। चलिए अब नेक्स्ट मैप में देखते हैं हम लोग। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून को देखते हैं हम लोग मैप में। तो यहाँ देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून को हम लोग देखते हैं, तो देखिए 6 महीने हम लोग बोले कि 6 महीने हवाएं मतलब समुद्र तल से स्थल की ओर चलती है, और 6 महीने हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। देखिए यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून इन सभी क्षेत्रों में भारी मात्रा में वर्षा करती हैं। और दूसरा हो गया बंगाल खाड़ी में, यहाँ से जल मतलब गर्म होकर भाप बन के जब बादल के रूप में पहुँचता है, तो इन सभी क्षेत्रों में देखिए यहाँ पे हिमालय पर्वत है, ऐसे ऐसे ऐसा हिमालय पर्वत है। तो यहाँ से जब दक्षिण मतलब जो बंगाल खाड़ी में है, यहाँ से जो बादल बन के जाता है, यहाँ से जब जैसे हिमालय पर्वत से टकराएगा, तो इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पे इन सभी क्षेत्रों में भारी मात्रा में बारिश करेगा। और यहाँ ही देखिए दूसरा एक देखिए यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी में से जाता है, इसे म्यांमार में ऐसे करते हैं। तो यहाँ देखिए कौन सा है, मानसीनराम मेघालय, मानसीनराम मेघालय, जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होती है। मानसीनराम मेघालय है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा मानसीनराम मेघालय में होती है। देखिए यहाँ पे है, यहीं पे है शायद, देख लीजिएगा मैप में, यहीं पे है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 6 महीने दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तरी पश्चिम मानसून में। तो यहाँ देखिए हम लोग देख लिए कि 6 महीने मतलब यहाँ पर ऐसे चलती है। और दूसरा देखते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। जब यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून जब यहाँ से बारिश कर लेती है अपना 6 महीने, तो उधर से फिर लौटती हुई मानसून, जिसे हम लोग लौटती मानसून बोलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून, जब यहाँ से लौटती है तो यहाँ पे जब इसे लौटते हैं तो इन सब क्षेत्रों में बहुत भारी मात्रा में वर्षा करते हैं, जिसे कोरोमंडल तट बोलते हैं हम लोग। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे भारी मात्रा में बारिश होती है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए 1 जून को केरल राज्य में प्रवेश करती है मानसून। अब ये देखिए यहाँ पे 20 जून को जब यहाँ से 25 मई को जब यहाँ से इंडियन ओशियन में, अरब सागर में जब वाष्प बन के यहाँ से जब बादल उड़ती है, देखिए म्यांमार में एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी से यहाँ पे देखिए इस पहुँचते हैं। अब एक पहाड़ी है, इसका नाम है यहाँ पे मिजो पहाड़ी से टकरा के इन सब क्षेत्रों में त्रिपुरा है, मिजोरम में यहाँ पे वर्षा करती है। मिजो पहाड़ी से टकराती है, तो यहाँ त्रिपुरा हो गया, यहाँ मिजोरम हो गया, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा करती है। चलिए आई होप आज का वीडियो आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे नए चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग ऑल नीनो और नानीनो के बारे में देखेंगे। ऑल नीनो क्या होता है और नानीनो क्या होता है, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक यू।